हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल से बाबू को हो गया है पेट खराब और उल्टी भी हुआ, फीवर भी हो गया था, इसलिए अब परेशान थे। ब्लॉग हम लोग बनाए नहीं। बाबू का तबीयत खराब हो गया तो उसी में लगे हुए। बाबू को बचपन से आदत है, जब भी तबीयत खराब होता है तो गोदी में ऐसे ही सोया रहेगा। दिखा कर आए हैं डॉक्टर से, दवा देंगे। पियो बेटा, पियो, दवा पियो। बाबू पूरा दवा पीना चाहिए। इतना दूर से दवा लेकर आए हैं, अब पी नहीं रहे। तो स्कूल तो रहता है, इसका मतलब क्या है कि दवा नहीं खाओगे? दवा पूरा खाना चाहिए बेटा, नहीं तो फिर नुकसान कर जाएगा। बाबू पीजिए, 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 पीजिए। देखो थोड़ा सा है, एक घोट है मात्र। बाबू पीजिए बेटा। बाबू, बाबू पी लीजिए बेटा। सोना, तुम मेरा सोना बेटा है ना, ले लो। बाबू को पापा का बात मानते हो ना बेटा? ले 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 सोना बेटा, ले लो, ले लो बेटा, ले लो, पी लो। एक घूंट तो है ही, पी लो बेटा। बाबू पी लो बेटा, पी लो, पी लो, पी लो। हो गया? वेरी गुड, खत्म। दवा खाते रहना पड़ेगा ना। अभी अब कैसा लग रहा है बताइए? ठीक लग रहा है ना? सब ठीक हो जाएगा बेटा, दवा ववा खाते रहने से ना सब ठीक। दवा जो एलोपैथिक वाला खिला रहे थे ना, उससे पेट में गर्म हो गया था आपका। अब होम्योपैथिक खिलाएंगे तब ठीक लगेगा। क्या हुआ बेटा? बाबू क्या हुआ? कुछ करना होगा ना बेटा, ऐसे रहोगे तो और तबीयत खराब होगा। चलिए चलिए मेरे साथ चलिए, तो भागवत कथा देखते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं, मन अच्छा लगेगा। चलिए मेरे साथ बाबू, चलिए चलिए, आइए आइए ना बेटा, आइए आइए। घर से निकलना जरूरी है, सब ठीक हो जाएगा। दवाई खा लिए ना आप? फिर चलिए चलिए। हे नाटक क्यों चोरी करते हो? चोरी करना छोड़ दो। बोले भगवान बस यही मैं काम नहीं छोड़ सकता, बाकी आप जो कहोगे सो मैं करूंगा, लेकिन चोरी नहीं करना छोड़ सकता। आपको देना है तो मुझे एक आशीर्वाद दो। संत ने कहा कि मांगना चाहिए, मैं तुम्हें आशीर्वाद। आइए बेटा। बोले भगवान मैं जब चोरी करूं, डकैती करूं तो कभी पकड़ा ना जाऊं, ये आशीर्वाद दो। अब तो संत जो थे वो फंस गए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम मांग रहे हो तो मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूँ कि जितनी तुम चाहे चोरी कर लो, डकैती कर लो, आज के बाद तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ वचन देने पड़ेंगे। घाटम ने कहा ठीक है बताइए। बस चोरी करने, बस छोड़ने की बात मत कहना, बाकी सारी बात मानूंगा मैं। कहाँ बैठो? तो बोले फिर वचन दो। सबसे पहला वचन तो घाटम कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। तो घाटम ने कहा ठीक है प्रभु, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा वचन ये तो घाटम कि कभी भी कोई संत आपको मिले तो उसे प्रणाम करना, उसका सम्मान करना, जैसे आज तुमने मेरा किया। तो बोले ठीक है प्रभु, ये भी स्वीकार है। तीसरा वचन ये तो घाटम कि जब भी किसी देवालय मंदिर से तुम जाओ तो उसकी चाहे तो कितनी जल्दी में क्यों ना हो, उसकी परिक्रमा जरूर करोगे, देवालय के दर्शन जरूर करोगे, विजय के दर्शन जरूर करोगे, तभी जाओगे। तो ये भी स्वीकार। और एक वचन और तो घटम कि जब भी जीवन में तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो, चाहे वो चीज तुम्हें कैसे भी प्राप्त हो, उसे भगवान को निवेदित कर दो।
लेकर। उसके बाद घाटम दास को चलो कभी वो खेल चोरी भी में पकड़ ही नहीं पाया। बच्चा लोग खेल रहा है, संत का आशीर्वाद देख रहे हो बेटा, बच्चा लोग खेल भी रहा है। क्या हुआ, नहीं अच्छा लग रहा है? थोड़ा देर बैठो ना, अच्छा लगेगा। और जो घाटम लूटना उसका 10% आश्रम में देना गुरु जी को, क्योंकि उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा था। घाटम का देखो धीरे धीरे पुण्य बढ़ रहा है, भले चोरी कर रहा है, क्या क्या करने लगा घाटम, सिर्फ संत का सम्मान उसने किया। अब क्या करने लगा, जो दशांश मिलता था, जो उसका चोरी का जो उसको आशीर्वाद थे, सब ठीक हो जाएगा। और लेकिन घाटम अपने बच्चों का इतना पक्का कि झूठ कभी ना बोले, कभी झूठ नहीं बोलता था। जैसे कोई राजनीति कर रहा है, अरे भैया कौन है, तो कहता था मैं घाटम, मैं चोर हूँ, मैं तुम्हें चोरी करने आया हूँ, मैं तुम्हें लूटने आया हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस अपना अश्वशाला यानी कि जहाँ पर घोड़ों को रखते हैं उस स्थान पर घाटम पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे सैनिक थे। सैनिकों ने घाटम को देखा, पूछा कौन हो तुम? तो घाटम ने कहा प्रणाम, मैं चोर हूँ। उल्टी जैसा लग ही रहा है, गुरुदेव को वचन नहीं बैठोगे? तो कहा मैं चोर हूँ, मैं राजा। अभी ठीक लग रहा है? अभी ठीक है ना? तो थोड़ा देर बैठते हैं। सैनिक थे वो कहने लगे, राजा का गुप्तचर जी, चोर होता तो से बोलता, राजा का गुप्तचर। क्या हुआ? भाई घाटम के लिए रास्ते खोल दिए, खोल दिए, घाटम अंदर चला गया। घाटम वो काले रंग का अश्व लेकर के बाहर आ गया। अकेले नहीं जाना चाहिए बेटा। कहने लगा और अच्छे बैठ गया उस घोड़े पर और जाने लगा। तो कहने लगे कहाँ जा रहे हो? सैनिक कहने लगे कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं बताया ना मैं चोर हूँ, अब इस अश्व को मैंने चुरा लिया है, अब इसको जाके मैं बेच दूंगा और जो भी थोड़ा देर रहा, उसके बाद फिर मन नहीं लग रहा था, इसको तो लौटा के लिए आए। नहीं उतना अच्छा लग रहा है। दवा खाए हो ना, गरम दवा खा लिए ना, इसलिए पेट गरम हो गया। होम्योपैथी का दवा खा रहे हो ना, अब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम्हारे दादाजी जानते हो होम्योपैथी का ही दवा देते थे, होम्योपैथिक का दवा देते थे ना तो ठीक हो जाता था। अभी दिखाए है ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कथा खत्म हो गया है, अब सब लोग घर जा रहे हैं। सब लोग अब कथा सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और ऐसे थोड़ा थोड़ा घूमते रहना था ना, ठीक लगेगा मन। एक जगह बैठे रहने तो कैसा लगेगा बताओ? एक जगह बैठना नहीं है, आते रहना है, जाते रहना, घूमते रहना, सब ठीक लगेगा। चाची लोग खाओगे? कुछ भी नहीं खाओगे? थोड़ा सा खा लो बेटा। क्या करें, सुला दें? रसगुल्ला खा लो। रसगुल्ला खा लो, काला वाला। खेलने कूदने वाला बच्चा अगर शांत बैठ जाता है तो बहुत बुरा लगता है ना? थोड़ा सा खाना होगा बेटा। क्या करें, सुला दें? परेशान कर रहे हैं। परेशान नहीं करे बेटा, खाना पीना पड़ता है, खाना नहीं खाओगे तो और कमजोर हो जाओगे ना।
इसलिए सुला दे क्या? तो अब इसको सुलाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। बाय।